शिक्षक साथियों सादर नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 मॉड्यूल 6 बुनियादी भाषा और साक्षरता, इसका प्रश्नोत्तरी देखते हैं। इसमें तीनों अटेम्प्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों का सुपर संग्रह है, जिसमें हर बार आपका स्कोर 20 में से 20 रहेगा। तो चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टास्क अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है, क्योंकि इसका सही आंसर है यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। इसका सही आंसर है उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं। इसका सही आंसर है रचनात्मक और गंभीर विचारक। अगला प्रश्न है, संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है। इसका सही आंसर है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। इसका सही आंसर है बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह। इसका सही आंसर है संदर्भ हो। अगला प्रश्न है, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को खाली स्थान संलग्न करने में मदद करती है। इसका सही आंसर है सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। अगला प्रश्न है, पढ़ना अनिवार्य रूप से खाली स्थान की एक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है अर्थ निर्माण। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है। इसका सही आंसर है बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। अगला प्रश्न है, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं। इसका सही आंसर है अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। अगला प्रश्न है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि। इसका सही आंसर है दोनों अंतर संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है। इसका सही आंसर है अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। इसका सही आंसर है बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियाँ। अगला प्रश्न है, साक्षरता है। इसका सही आंसर है एक जटिल विकास प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, निर्देशित पठन क्या है। इसका सही आंसर है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो। इसका सही आंसर है उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। अगला प्रश्न है, साइलेंट पीरियड मूक अवधि क्या है। इसका सही आंसर है स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि। इसका सही आंसर है यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। इसका सही आंसर है ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है। इसका सही आंसर है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। अगला प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की गतिविधियाँ। इसका सही आंसर है परस्पर समानांतर होती है। अगला प्रश्न है, मातृभाषा है। इसका सही आंसर है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। अगला प्रश्न है, कक्षा में रखी पठन सामग्री। इसका सही आंसर है इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सके। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो। इसका सही आंसर है कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, खाली स्थान और नवाचार भी है। इसका सही आंसर है रचनात्मकता। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि। इसका सही आंसर है बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को खाली स्थान गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला प्रश्न है, चित्र पठन में शामिल है। इसका सही आंसर है मौखिक
कौशल और सोचने की क्षमता। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को खाली स्थान के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। इसका सही आंसर है आत्म अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के की खाली स्थान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही आंसर है समझ। अगला प्रश्न है, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं खाली स्थान तरीके से सीखी जाती है। इसका सही आंसर है एक समान। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे, इसका सही आंसर है LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। अगला प्रश्न है, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। इसका सही आंसर है अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। इसका सही आंसर है उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हो। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही आंसर है पाठ से अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं आबलिक रखते हैं। इसका सही आंसर है सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर से रिपीट किया गया है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा बदल दिया गया है। इसका सही आंसर वही है पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। इसका सही आंसर है किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। अगला प्रश्न है, एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है ध्वन्यात्मक आबलिक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना।